बहुत दिनों से हमने हिंदू को केवल भीख मांगते हुए देखा है। ये कानून बना दो, मेरी ये मांग पूरी कर दो, मेरी ये मांग पूरी कर दो। और जितनी मेरी उम्र है, मैंने एक भी हिंदू की मांग पूरी होते नहीं देखी, एक भी हिंदू की मांग पूरी होते नहीं देखी। राम जन्मभूमि भी यदि मिली तो मांगने से नहीं मिली, कोर्ट से मिली, चाहे अब कोई उसमें कुछ भी कह दो। और तुमने राम जन्मभूमि ली कोर्ट के माध्यम से, उधर एक एक मुसलमान ने कसम खाई कि जिस दिन इस देश का निजाम हमारे हाथ में होगा, हम इस मंदिर को तोड़ेंगे और दोबारा से मस्जिद बनाएंगे। केवल 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा, केवल 2029 में। और अगर सरकार ने कोई बहुत बड़ी बाजीगरी दिखा दी तो 34 में हो जाएगा, और 34 में भी भगवान का बड़ा करम तुम पे हुआ तो 39 में हो जाएगा। इतने दूर हो तुम महाविनाश से। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले 20 सालों में 50% तुम में से लोग अपना धर्म बदलेंगे। ये जितने मुसलमान हैं ना, ये अरब से नहीं आए, ये हमारे भाई बंधु थे। 40% हिंदुओं का कत्ल होगा, 10% हिंदू या तो रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे या विदेशों में रहेंगे। ये हिंदू का भविष्य है, और अगर इस भविष्य को बदलना चाहते हो तो मर्द बनो, भिखारी बनना छोड़ दो। इतना ही मुझे कहना था, तो इसलिए पिंकी खड़ा हुआ बोलना जरूरी था। अगर नहीं बोलता भैया, इनके भरोसे पर हम गाजियाबाद में रहते हैं, अगर इनकी बात ना माने तो भैया फिर छोड़कर भागना पड़ेगा। तो इसीलिए ये जो सच है, केवल 3 बार मेरे साथ बोलिए, सभी लोगों को बोलना है, बोलिए विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम, विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम। सरकार अपने कोष से सबका साथ सबका विकास करे। आप हिंदुओं के धन से सेकुलर सरकारें नहीं चला सकते। या तो इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, हम मेरे पास जितनी भी मतलब जो भी कुछ है हम सबको सरकार को समर्पित कर देंगे, सरकार चलाए देश को। मेरी बात गलत है क्या? संविधान सेकुलर है, देश की सरकारें सेकुलर हैं, तो हमारे धन से सरकारें चलेंगी, ऐसा ठीक है। और सबके पूजा स्थलों पर सरकार कब्जा कर ले, हमारे पे कब्जा बनाए रखे। सब पर कब्जा नहीं कर रही है तो हमारे को भी कब्जा मुक्त कर। बात बताओ, आंदोलन का पहला चरण 8 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंदिर पे, दूसरा चरण अभी हो रहा है, लेकिन सरकार बातें मान रही है। सरकार बातें क्यों नहीं मान रही? यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा हुई या नहीं हुई? हरियाणा में धर्मांतरण नियंत्रण कानून बना नहीं बना, आए दिन इसके ऊपर डिबेट हो रही है नहीं हो रही है, चर्चा चलती है, सहमति बनेगी। आप लोग अपनी सहमति दो। देश का जो युवा है, देश की जो जनता है, जो देश का जनमानस है, उसकी सहमति आ रही है, सरकार उसके ऊपर चर्चा चल रही है, जल्दी कठोर कानून बन जाएगा। तो देवस्थान मुक्ति के लिए आप क्या कर सकते हैं? क्योंकि अलग धर्मों की देखी जाए तो उनको, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं तो कानून की मांग करूँ। जो सबके साथ हो रहा है वही व्यवहार हमारे साथ हो, हमारे साथ तो अलग से है। हम भी देश के नागरिक हैं, हमें भी अधिकार है, हमारे साथ भी वही व्यवहार है। कानून व्यवस्था पूरे विश्व में आप कहीं भी जाएं, जहां भी आपको साफ सफाई मिलेगी, जहां भी अच्छी शिक्षा मिलेगी, वायु प्रदूषित नहीं होगी, वहां हर जगह कानून 100% इम्प्लीमेंट है। देश का संविधान पूर्ण रूप से इम्प्लीमेंट कीजिए, शिक्षा में पढ़ाइए, समान शिक्षा कीजिए, आगे आने वाले 10 सालों में सही मायने में सबका साथ सबका विकास होगा। सर, कानून व्यवस्था, मूल अधिकार से सेना, जवान, सुप्रीम कोर्ट सभी तो कश्मीर में भी थे, फिर वहाँ के बारे में क्या विचार है? फिर कश्मीर से क्यों भागना पड़ा? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे क्या जब? अमित शाह गृह मंत्री थे क्या जब? आप करो ना एक बार, जरा करो एक बार। सर, हिंदुत्व को लेकर हिंदू राष्ट्र की घोषणा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए आपके साथ? तो है घोषणा, मैंने पिछली बार की है, इस बार भी करता हूँ। हिंदू राष्ट्र बनेगा ही। हिंदू राष्ट्र का मतलब आप क्या समझते हैं? हिंदू राष्ट्र का मतलब है जहाँ पर आपको नकली दूध पीने को नहीं मिलेगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब है जहाँ यूरिया पेस्टिसाइड खाकर आपको कैंसर नहीं होगा। हिंदू राष्ट्र का ये मतलब है कि देश के राज और प्रजा के बच्चों को एक किताबें पढ़ाई जाएंगी। हिंदू राष्ट्र का ये मतलब है कि इस देश की नदियाँ अरविल बहेंगी। इस देश का जो जनमानस है वो खुशहाली की ओर बढ़ेगा। कोई भी जवान मौत नहीं होगी, देश में नशा बंद होगा। ये हिंदू राष्ट्र का मतलब है। कोई सफेदी नहीं मारनी पूरे देश पे कि कलर बदल दिया, हिंदू राष्ट्र हो गया। विजय हिंदुस्तानी। आज महापंचायत किया गया है, इसमें आपकी मांगे क्या है सरकार से? हमारी मांगे जो है, सबसे नंबर 1 जनसंख्या नियंत्रण कानून जो घुसपैठी देश के अंदर है उनको देश से बाहर किया जाए,
जैसे कि 60,000 की संख्या से अभी दिल्ली के अंदर जो रोहिंग्या मुसलमान हैं वो लगभग लाखों की संख्या में पहुंच गए हैं। देश का हाल क्या होगा? कहीं ना कहीं ऐसा विषय बनता जा रहा है 2029-30 के अंतर्गत ही इनकी जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी, कहीं ना कहीं हिंदुओं का कोई देश नहीं, हिंदुओं को मरना पड़ेगा। अब हिंदुओं को जागृत करना है, हिंदू जागृत हो चुका है। और इस समय मैं बताऊं जो हिंदू सो है वो कृपया करके एक बैनर के तले लाखों संगठन बना है, एक संगठन के नीचे अपनी आवाज को उठाए और जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग करे और हिंदू राष्ट्र की मांग करे। अपना परिचय दीजिए। मैं गुजरात से हूँ, मावजी भाई पटेल। और जो व्यक्ति तो जहाँ आज के जो भी हैं हिंदू महापंचायत है, आप गुजरात से आए हैं? गायत्री गुजरात मंत्र से आया का हूँ। उच्चारण जब मांगे करेंगे। क्या है आपकी सरकार से? हमारी 5 कानून जो है, ऐसे तो मांगे तो बहुत सारी है। तो हमारे हिंदुओं में एक गुप्ता लानी और हमारे देश को बचाना है, हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है और हमारी संस्कृति, हमारा राष्ट्र बचाना और हिंदू राष्ट्र बनाने का हमारा अभियान और हिंदू राष्ट्र बनाना जरूरी है। तभी हम लोग एक साथ सारी चीजें जुटे और हमारा CA, NRC, UDC और समान नागरिकता, जनसंख्या नियंत्रण और ये सब कानून लाना जरूरी है। खास एक बार आप जोर से बोलिएगा, जय जय श्री राम। सर्वप्रथम मैं आप सभी को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत बधाइयां देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं। जो 5 कानून हम सरकार से मांग रहे हैं वो हम मांग नहीं रहे, वो हमारा अधिकार है और जो हमारा अधिकार है वो हमें दो। ये हम अपने हक के लिए लड़ाइयां लड़ रहे हैं। तो आइए मैं राम भदावर जी की कुछ पंक्तियों से अपना काव्य पाठ आरंभ करता हूँ और फिर मैं आपको श्री मुकेश मौलवा जी की एक छोटी सी, समय की मर्यादा को समझते हुए एक छोटी सी कविता आप सभी के सामने प्रस्तुत करता हूँ कि आप सुनना चाहते हैं प्रेम के परिणय मिलन को, आप सुनना चाहते प्रेमियों के आकलन को, आप सुनना चाहते हैं किस्सा परी का महजबी का, आप सुनना चाहते हैं चुटकुला कोई हंसी का, आप सुनना चाहते हैं व्यर्थ के उन्माद को, आप सुनना चाहते हैं दो अर्थ के संवाद को, या कहो किस्सा सुनाऊं एक सत्ताधीश का, या तुम्हें रास्ता बताऊं 5 से 35 का, चाहते हो तो सुना दूं पूर्णिमा की चांदनी या अमावस की वो रातें शुद्ध काली और घनी, या अमावस की वो रातें शुद्ध काली और घनी, दर्द की गाऊं यथा, या फिर मौज के आकाश को सर कटे सैनिक कहूं, या फिर किसी मधुमास को बकवास में और देशभक्ति में तुम्हें चुनना है क्या, आप ही तय कीजिए आपको सुनना है क्या, आप ही तय कीजिए आपको सुनना है क्या। आइए हमने मुकेश मौलवा जी द्वारा लिखित मैं हिंदू हूँ कविता आप सभी के सामने प्रस्तुत करता हूँ कि मैं सूर्य चंद्र की गति का निर्धारण करता, कभी भवरेंदु कभी सुदर्शन चक्र धारण करता, विष्णु भाया धरा पर धर्म का संस्थापक हूँ, अपने वैदिक विचारों से मैं सर्वव्यापक हूँ, मैं वांछा कल्प ध्रुव सारी विद्याओं का ज्ञाता, मैं शरणागत वत्सल, मैं भाग्य विधाता, मैं वामन, मैं विराट, मैं अदम्य साहस का सिंधु हूँ, मैं दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ कि मैं कश्यप अंगिरा गौतम वशिष्ठ विश्वामित्र हूँ, मैं दुर्वासा पराशर कृष्ण त्रेपायन का चरित्र हूँ, मैं चलक चाचली अत्रि मित्र भरद्वाज में शल्य हूँ, अरे चरवाहे को चंद्रगुप्त बना देता मैं कौटिल्य हूँ, मैं सांदीप होने जगत गुरु श्री कृष्ण का आचार्य हूँ, मैं अद्वैत वेदांत का प्रणेता, मैं आदि शंकराचार्य हूँ, मैं विस्तारक अखिल ब्रह्मांड का, मैं सृष्टि का सृजक बिंदु हूँ, मैं भवरेश्वरी का लाल विवेकानंद, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ, मैं भवरेश्वरी का लाल विवेकानंद, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ। कि मैं देवासुर संग्राम में देवताओं का नायक हूँ,
मैं इच्छुआको अनेकों बार देवराज इंद्र का सहायक हूँ। मैं भागीरथ गंगा को धरनी पर लाया, धरनी के उद्धार को अभिमन्यु बनकर सह जाता हूँ दुश्मन के वार को। गौरी को परास्त करके पृथ्वी राज का ताप हूँ और अकबत्ती प्लेट को धूल चटाने वाला मैं महाराणा प्रताप हूँ। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी ने मुझे इतना सराहाया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत